नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। क्या दिल्ली का चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग अब केंद्र सरकार के साथ खड़ा है और वो चुनाव जिताने के लिए न सिर्फ आम आदमी पार्टी की शिकायतों पर गौर नहीं कर रहा है, बल्कि बेशर्मी के साथ वो सत्ताधारी दल के पक्ष में उसके इशारे पर काम कर रहा है। ये सवाल इतना मौजूद है जो ये तय करेगा कि आखिर अगर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था अगर सत्ताधारी दल के पक्ष में झुक जाए तो फिर लोकतंत्र या चुनावी राजनीति का क्या असर पड़ने वाला है। दिल्ली में इसी माह या यूँ कह लीजिए आप जनवरी के पहले हफ्ते में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा और 14 तारीख के बाद चुनावी तिथियों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा का कार्यकाल फरवरी माह तक है और फरवरी माह में ही नई सरकार बन जाएगी। निश्चित तौर पर दिल्ली को लेकर जितनी गंभीरता से केंद्र सरकार अपनी चालें चल रही है और चुनाव आयोग उनके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, उसने एक बात तय कर दी कि अगर कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो या विपक्षी दलों के पास कितने भी जनता से जुड़े मुद्दे हों, उनके काम हों, लेकिन आयोग अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तो ऐसे कोई भी मुद्दे असर डालने वाले नहीं। दिल्ली में इस समय वोटों के काटने का अभियान चल रहा है और अन्य प्रदेशों के खासकर हरियाणा के रहने वालों के वोट जोड़े जा रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के वो मतदाता जो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं या जिन्होंने कच्ची बस्तियों में अपने मकान बनवाए हुए, उनके वोट काटे जा रहे। कल सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग के इस और भारतीय जनता पार्टी के रणनीति की पोल तब खुली जब राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये मुद्दा उठा के चुनाव आयोग को शर्मसार करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के किसी महिला कार्यकर्ता के नाम पर उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट कटवाया जा रहा है, जबकि वो परिवार सहित नई दिल्ली क्षेत्र में ही निवास करते। निश्चित तौर पर अगर इस दावे में, हालांकि उन्होंने तमाम तरह के सबूत दिखाए, लेकिन अगर इस दावे में जरा भी सत्यता है तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए।
आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अगर किसी सांसद के या कोई राजनीतिक दल के ऐसे लोगों के वोट काटे जाएंगे जो सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा करता है, तो निश्चित तौर पर दलीय लोकतंत्र की ये एक तरह से हत्या ही होगी। जब चुनाव जीतना एक प्रमुख कारक बन जाए और खुद के सफलता की एक सीढ़ी बन जाए, तो लोकतंत्र कितने दिनों जिंदा रह पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली, जो कि एक तरह से पूर्ण राज्य भी नहीं है, और वहाँ सभी शक्तियाँ काम रोकने की और काम कराने की केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एलजी के पास है, और वो प्रांत हथियाने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से काम कर रही है। अगर खुद पे सवाल खड़ा किया जाने वाले किसी सांसद के परिजनों का वोट कटेगा, तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। अगर कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग के इस कदम की सराहना करें तो करें, लेकिन खासकर मैं या बुद्धिजीवी वर्गों से जो भी होगा, जिसमें कि लोकतंत्र के लिए सत्ताधारी दल के अलावा मजबूत विपक्ष की भी ज़रूरत होती है, और अगर इसी तरह चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के पक्ष में खड़ा होकर विपक्ष को चुनावी हार के जरिए ख़त्म करता जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये उन पुरखों की जिन्होंने कि केवल लोकतंत्र और अपने अधिकारों की खातिर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अपना एवं अपने संपत्ति का बलिदान दिया, उनके खिलाफ एक तरह से यह अपमान ही होगा। गृह मंत्री ने जिस प्रकार बाबा साहब पर का अपमान किया राज्यसभा में खड़े होकर, चुनाव आयोग एक तरह से वो अपनी चालों से उसी संविधान की हत्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी आरोप लगाया, उन्होंने बाकायदा उदाहरण सहित बताया कि नरेला विधानसभा सीट पर 5000 आम आदमी पार्टी के समर्थित वोटों को काटे जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दिए गए और 7500 वोट बढ़वाने के लिए ये एप्लीकेशन दिए गए। नई दिल्ली में जो उनकी सीट है उस पर केवल 1 लाख कुछ कई मतदाता हैं। अगर उसमें से 5000 वोट कटते हैं, यानी कि 5% अगर वोट कटता है और 7500 वोट जोड़ा जाता है, तो निश्चित तौर पर परिणाम किस ओर झुका होगा ये आसानी से एक बच्चा भी बता सकता है। ऐसे ही शाहिदरा विधानसभा सीट के विषय में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार 11000 वोटों को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं के जरिए चुनाव आयोग से अपील की गई और वहाँ जो आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी वो केवल 5400 वोटों से जीती थी। इस प्रकार अगर इतने वोट आम आदमी पार्टी के कट जाती हैं
तो निश्चित तौर पर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे। पिछली बार जो चुनाव था, आम आदमी पार्टी को करीब 53-54% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिले थे। अगर आम आदमी पार्टी के इसी प्रकार के वोट काट कर 5-10% अगर वोट कट जाते हैं और खुद के जुड़ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उस दावे की ओर चुनाव खिंचेगा जो उन्होंने दावा किया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पा लेगी। निश्चित तौर पर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का ये राजनीतिक आरोप हो, जैसा कि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस को बताया कि वो फर्जी मतों को बचाने के लिए चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के सहारे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया था, वो निश्चित ही शर्मसार करने वाला है, न सिर्फ देश के लोकतंत्र के लिए बल्कि उसके लिए भी शर्मसार करने वाला है कि अगर अवैध रूप से विभिन्न देशों के लोग दिल्ली में आकर मतदाता बन जाते हैं तो ये न सिर्फ खुद की ही सरकार पे एक सवालिया निशान है, बल्कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के कार्यशैली पर भी एक सवाल है। चुनाव आयोग को सामने आकर इस बारे में अपनी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के वोट काटने के लिए एप्लीकेशन कैसे आ रहे और या जुड़ने के लिए इतने लोगों ने अपील कैसे की है, जबकि नियम ये है अगर 4% से ज़्यादा वोट बढ़ने की बात होती है तो निश्चित तौर पर वहाँ ARO को जाके खुद ही वेरीफाई करना चाहिए क्या चुनाव आयोग इस आरोप ही मैं कहूँगा आरोप पर गंभीरता से विचार करेगा और लोकतंत्र के हित के लिए, जिसकी वो दावा करता रहता है कि हम सभी को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराते हैं, कि और भी ध्यान देगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद।